हेलो एवरीवन। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चों, हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का एक मैराथन लिया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था लास्ट क्लास में। उसको मैं अभी बच्चों इस सेशन में पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, हम लोग बेसिक्स सारे पढ़ चुके थे, यूनिट्स पढ़ चुके थे, डायमेंशंस पढ़ चुके थे। और फिर हमने बेटा एरर सीखा था कि एरर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, एवरीथिंग वी स्टडीड। उसके बाद बच्चे हम लोगों ने सीखा था कि एरर का प्रोपगेशन कैसे होता है, हाउ डज द एरर्स प्रोपगेट, है ना। तो मैंने आपको समझाया था कि चाहे आप दो क्वांटिटीज को जोड़ो, चाहे आप दो क्वांटिटीज को घटाओ, एरर हमेशा जुड़ जाया करता है, ठीक है। तो वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेटा। और सबसे पहले जो मैंने अभी आपको चीज बोली कि चाहे आप दो क्वांटिटीज को जोड़ो, चाहे आप उनको घटाओ, एरर हमेशा जुड़ता है। वहीं से हम लोग इस सेशन को अभी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, तो ये क्वेश्चन हमने किया था, अगर आपको याद होगा। तो दो टेम्परेचर्स आपको गिवन है बच्चों। पहला इनिशियल टेम्परेचर है 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी ऐसे प्लस माइनस लिखा होता है, राइट, ऐसे लिखा हुआ है ना 18 प्लस माइनस 0.5, तो ये जो प्लस माइनस के आगे लिखा हुआ है बेटा, ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कि दिस इज द एरर, ठीक है। ये होता है अपना एरर वाला पार्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एरर वाला पार्ट। और ये जो होता है ना बच्चों, ये होता है मीन वैल्यू, मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो 18 इज द ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। और उसमें कितना एरर हो सकता है बच्चों, तो वो है 0.5। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, टेम्परेचर है राइट, तो टेम्परेचर को लिख सकते हैं टी प्लस माइनस डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इज टेलिंग यू द एरर, कितना एरर है। और टी जो है बेटा वो बता रहा है कि एक्चुअल टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है। तो 18 से 0.5 ज्यादा भी हो सकता है, 18.5, और 18 से 0.5 कम भी हो सकता है, यानी कि 17.5, है ना। तो इन दोनों के बीच में ये वैल्यू जो है वो वेरी करेगा, राइट। अब हमारे को क्या गिवन है बेटा, ये इनिशियल टेम्परेचर है और ये अपना फाइनल टेम्परेचर है 40 प्लस माइनस 0.3। हमको निकालना है राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ। राइज इन टेम्परेचर कैसे निकलेगा, राइज इन टेम्परेचर होता है बच्चों टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, है ना बेटा। तो फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे। फाइनल कितना है बेटा, फाइनल कितना है, देखो फाइनल है 40 प्लस माइनस 0.3। तो ये माइनस ये करेंगे, तो ये देखो 40 में से 18 जब आप घटाओगे तो 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, भले ही आप घटाओ क्वांटिटीज को चाहे जोड़ो, एरर हमेशा ऐड ही होता है बेटा। तो एरर वाला जो पार्ट है ना, प्लस माइनस, यहां पे एरर है 0.3 और यहां पे बेटा एरर है 0.5, ये दोनों जुड़ जाएंगे, आंसर आएगा 0.8। दिस इज द आंसर बच्चों। तो 22 प्लस माइनस 0.8 इज द आंसर। एरर एक पाप की तरह है, ये हमेशा जुड़ता है, कभी भी घटता नहीं है, हमेशा जुड़ता ही जुड़ता है, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्लस भी होता है, अगर मान लो इन दोनों क्वांटिटीज को जोड़ना है आपको, ठीक है। तो 40 और 18 तो आपस में जुड़ जाते, कितना आ जाता बेटा, 58 आ जाता, ठीक है। और एरर्स भी आपस में जुड़ जाते, यानी कि 0.3 और 0.5 अगेन 0.8 आ जाता, ठीक है। तो आप चाहे जोड़ो, है ना, चाहे आप दो क्वांटिटीज को जोड़ो, चाहे आप दो क्वांटिटीज को माइनस करो, एरर वाला जो पार्ट है वो हमेशा ही जुड़ता है, कभी भी माइनस नहीं होता है। एरर वाला पार्ट हमेशा जुड़ता है, कभी भी बेटा माइनस नहीं होता है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर ठीक है, ये तो चलो एरर वाला पार्ट हो गया जब जोड़ना हो या घटाना हो, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो एरर कैसे निकालते हैं, है ना। तो मान लीजिए मैं आपको समझाता हूं कि कोई क्वांटिटी है y, ठीक है, कोई क्वांटिटी है बेटा y, फिर से लिखते हैं इसको, कोई क्वांटिटी है बच्चों y, एंड दिस इज गिवन बाय a की पावर 2 b की पावर 3, ठीक है। तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन आ गया, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आ गया। अभी तक जोड़ने वाला तो हमने देखा था बेटा कि जोड़ते कैसे हैं एरर को, है ना, घटाने वाला भी देखा था घटाते कैसे हैं एरर को। अब ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो समझो। तो इसका तरीका बहुत सिंपल है, y के नीचे आप लिखो बेटा डेल्टा y डिवाइडेड बाय y
डेल्टा वाई इज एरर इन वाई, है ना, और वाई इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई, ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, ठीक है। तो ये एक्चुअली लॉग लेते हैं फिर डिफरेंशिएट करते हैं, वहां से आता है। मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं कि करते कैसे हैं, ठीक है। तो y को लिख लो डेल्टा वाई बाई वाई, ठीक है, बराबर बराबर बच्चों a की पावर में 2 है, राइट। तो जो भी पावर में है ना वो सामने आ जाएगा, पावर में जो है ना बेटा वो सामने आ जाएगा, यहां पे 2 आ गया। अब a को लिखो डेल्टा a बाई a को आप लिखेंगे बेटा डेल्टा a डिवाइडेड बाई a प्लस b की पावर में कितना है बच्चों 3 है, ठीक है। तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, और इसको आप लिखेंगे बेटा डेल्टा b बाई b। इस तरीके से लिखना होता है। तो ये तो चलो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अभी और करते हैं बेटा, देखो मान लो दिया हुआ है y बराबर a b स्क्वायर c का क्यूब d का पावर 4, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए, इसका एरर कैसे लिखेंगे देखिए, y को हम लोग लिखेंगे बेटा डेल्टा y बाई वाई बराबर a की पावर में 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, तो 1 ही बाहर आएगा, और ये लिखा जाएगा डेल्टा a बाई a प्लस b की पावर में देखो बेटा 2 है, राइट। b की पावर में कितना है बच्चों 2 है, b की पावर में कितना है बच्चों 2 है। एक सेकेंड ना, हाँ अभी शायद आवाज बेटर आ रही होगी आप लोगों को, थोड़ा वॉल्यूम कम था, अभी मैंने बढ़ा दिया उसको। हाँ तो b की पावर में देखो 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा बच्चों, और b को आप लिख सकते हैं डेल्टा b बाई b प्लस c की पावर में देखिए बेटा 3 है ना, c की पावर में आप देखेंगे तो 3 है, तो 3 बाहर आ जाएगा बेटा डेल्टा c बाई c प्लस अगेन यहां पे आपका प्लस है ना, ये हो गया आपका डेल्टा c अपॉन c प्लस d की पावर में कितना बच्चों 4 है, तो 4 बाहर आ जाएगा डेल्टा d बाई d, ठीक है, डेल्टा d बाई d। इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा मल्टीप्लिकेशन वाला केस, ये हो गया बच्चों मल्टीप्लिकेशन वाला केस। अब मैं आपको बताता हूं अगर डिवीजन वाला केस होगा तो कैसे होगा। मान लो ऐसा दिया हुआ है a का स्क्वायर अपॉन b का क्यूब, ठीक है, अपॉन b का क्यूब। तो आप सबसे पहले बच्चों इसको ऐसा लिख लो, देखो a का स्क्वायर और नीचे है ना b का क्यूब, वो जब ऊपर आएगा बेटा तो क्या बन जाएगा b का पावर -3 बनेगा। नीचे है b का क्यूब, जब ये ऊपर आएगा तो क्या बनेगा b का पावर -3, b का पावर -3 है ना। अब देखो डेल्टा y अपॉन वाई बराबर, यहां पे 2 है तो 2 बाहर आया, डेल्टा a बाई a हुआ, ठीक है। यहां पे -3 है तो -3 बाहर आया, डेल्टा b बाई b हुआ। लेकिन 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 एरर तो हमेशा जुड़ता है, एरर तो हमेशा जुड़ता है। तो भले ही यहां -3 था, भले ही यहां पे माइनस आया, लेकिन ये एरर है, ये भी एरर है, ये दोनों हमेशा जुड़ेंगे बेटा। हम जबरदस्ती इसको प्लस कर देंगे, हम जबरदस्ती इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि एरर हमेशा जुड़ता है, तो हम इसको प्लस लिख देंगे। हम इसको क्या लिख देंगे बेटा प्लस लिख देंगे। तो ऐसे करना है, ठीक है। अगर माइनस साइन भी आता है तो प्लस ही कर देंगे। तो देखो इसका आंसर और इसका आंसर बराबर ही आ गया। तो चाहे ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब हो, चाहे ए स्क्वायर अपॉन बी क्यूब हो, आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। अब देखो एक और कराता हूं मैं आपको, देखो बेटा एक और कराता हूं मैं आपको, देखो मान लो बच्चे, एक सेकेंड ना माइक लगा लेते हैं। हाँ मान लो बेटा y बराबर गिवन है a का पावर 2 b का पावर 3 अपॉन c का पावर 4 d का पावर 5। समझ में आ रहा है? a स्क्वायर b क्यूब c पावर 4 d पावर 5, ठीक है। तो देखो कैसे लिखोगे एरर, आप लिखोगे डेल्टा y बाई वाई बराबर a की पावर में 2 है तो 2 बाहर आ गया, डेल्टा a बाई a हो गया, प्लस b की पावर में 3 है तो 3 बाहर आ गया, डेल्टा b बाई b हो गया, प्लस c की पावर में 4 है तो 4 बाहर आ गया, डेल्टा c बाई c हो गया।
इसको ऐसा भी कर सकते थे कि पहले इसको ऊपर ले जाते, है ना, -4 लिखते, फिर यहाँ पे -4 आता, लेकिन उसको तो प्लस ही बनाना पड़ता क्योंकि एरर तो हमेशा ऐड होता है, तो जबरदस्ती हम उसको प्लस ही बनाते, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, d की पावर 5 में भी आप ऐसे ही करते बेटा, पहले इसको ऊपर ले जाते तो d की पावर -5 बनता, तो यहाँ पे आता -5 डेल्टा d अपॉन डी, फिर इसको प्लस बनाना पड़ता। ठीक है ना, फिर इसको प्लस बनाना पड़ता। ठीक है, तो ये है बेटा आंसर अगर इतना लंबा चौड़ा गिवन हो। ठीक है, तो मैंने 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको करवा दिए बेटा, और देख लो कैसे 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 हो रहा है ना, चारों क्वेश्चन में देख लो कैसे कैसे एरर निकल रहा है। डन, डस्टेड। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना, थोड़ा सा ये ब्लर दिख रहा है मुझे भी, आपको भी शायद थोड़ा सा ब्लर सा नजर आ रहा होगा। देखो ऐसा दिया हुआ है बेटा, x बराबर a की पावर 2 b की पावर 1/2, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा कौन से ईयर में आया है, c की पावर 1/3 और d की पावर 3। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। हमें निकालना है अगर a b c d का एरर 1%, 2%, 3%, 4% है। ठीक है, a का एरर यानी कि डेल्टा a बाई ए कितना गिवन है, 1%। ठीक है बेटा, 1%। ओके, ठीक है सर। b का एरर 2%, यानी कि डेल्टा b बाई बी भी दिया है मेरे को 2%। ठीक है सर। c का एरर यानी कि डेल्टा c बाई सी दिया है 3%, और d का एरर यानी कि डेल्टा d बाई डी दिया है मेरे को 4%। ठीक है, तो मेरे को निकालना है कि डेल्टा x बाई एक्स कितना होगा। ठीक है, मैक्सिमम एरर इन द परसेंटेज एरर इन द x, देख रहे हो, डेल्टा a बाई ए 1%, डेल्टा b बाई बी 2%, डेल्टा c बाई सी 3%, डेल्टा d बाई डी 4%। हमें निकालना है डेल्टा x बाई एक्स कितना परसेंट होगा। ट्राई करो बच्चों, मैं आपको बताता हूं कौन से ईयर में आया ये क्वेश्चन। ठीक है, PYQ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे अभी। दो 2019 में आया बेटा ये, है ना, 2019 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए बताइए तो बेटा क्या आंसर आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं बेटा, आपका आंसर आना चाहिए 16%। चलिए चेक करते हैं कैसे आएगा, है ना, विल सॉल्व इट और देखते हैं कितना आंसर आएगा, है ना। तो a स्क्वायर b की पावर 1/2, c की पावर 1/3, d का क्यूब, यही है ना क्वेश्चन, a स्क्वायर b की पावर 1/2, c की पावर 1/3, d का क्यूब। बिल्कुल बिल्कुल, देखो देखो बेटा, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं मैं। देखो x को लिखेंगे डेल्टा x अपॉन x, राइट, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब देखो a की पावर में 2 है, a की पावर में 2 है, तो सबसे पहले तो 2 बाहर आ जाएगा और इसको लिखेंगे डेल्टा a डिवाइडेड बाई a, राइट बच्चों, प्लस b की पावर में 1/2 है, तो आपका 1/2 बाहर आ जाएगा और आप इसको लिखेंगे डेल्टा b अपॉन b, बिल्कुल सर, प्लस c की पावर में 1/3 है, ऊपर ले जाओगे -1/3 बनेगा, लेकिन करना तो प्लस ही है बाद में, है ना, तो सीधा प्लस लिखो, 1/3 डेल्टा c बाई सी, प्लस d का पावर में बेटा 3 है, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और ये बनेगा डेल्टा d बाई डी। अब सारी वैल्यूज डाल दीजिए, डेल्टा a बाई ए कितना है 1%, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, प्लस डेल्टा b बाई बी कितना बेटा 2%, तो ये 1/2 इंटू 2 ये आ जाएगा 1, प्लस डेल्टा c बाई सी कितना है बेटा 3%, तो ये 1/3 इंटू 3 आ जाएगा 1, है ना, जब मैं इसको 3 रखूंगा तो 1/3 इंटू 3 हो जाएगा 1। अब डेल्टा d बाई डी कितना है बेटा 4, तो यहां पे 3 और ये हो गया आपका 4, 4 3 जा बेटा 12, है ना, सॉल्व करोगे 2 और 1 3 और 1 4 और 12, 16% का एरर है डेल्टा x बाई एक्स में, 16% का एरर है डेल्टा x बाई एक्स में। ठीक है, यहां पे 1 डाला तो ये 2 हुआ, यहां पे 2 डाला तो ये 1/2 इंटू 2, ये क्या हो गया
हाँ 1/2 इंटू 2 आपका 1 हो गया। यहाँ पे 3 डाला तो 1/3 इंटू 3 1 हो गया। यहाँ पे 4 डाला तो 4 3 जा 12 हो गया। पूरा मैंने ऐड किया बच्चों, 16% आंसर आ गया। ठीक है, चलिए वेरी नाइस, डन एंड डस्टेड सर, डन एंड डस्टेड। तो इस तरीके से बेटा एरर का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, राइट, आप लोग कर लोगे। अगला टॉपिक है बच्चों सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होता है? मान लो आपको कोई नंबर गिवन है, तो हमें यह बताना है कि इसमें कितने डिजिट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कितने डिजिट्स हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। अब इसके कुछ रूल्स हैं बेटा जो मैं बदल नहीं सकता, मैं आपको सिर्फ पढ़ा सकता हूं। आप उन रूल्स को पढ़िए और उसके बाद उनको अप्लाई करिए और सिग्निफिकेंट डिजिट्स आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको निकालना सिखाता हूं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। पहला रूल है बेटा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर नॉन जीरो है कुछ भी तो वो सिग्निफिकेंट है। जैसे कि मान लो यहां पे लिखा हुआ है 42.3, तो सारे नॉन जीरो हैं, है ना, तो ये भी सिग्निफिकेंट हुआ, ये भी सिग्निफिकेंट हुआ, ये भी सिग्निफिकेंट हुआ। कितने सिग्निफिकेंट हुए? 1 2 3, तो इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, 243.4 देखो बेटा, तो 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, है ना, बिल्कुल सर। 24.123 देखो बेटा, तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। समझ आया? इतना सिंपल है। ठीक है, बस आपको काउंट करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, नॉन जीरो है तो बस आपको काउंट करना है सभी को। और यहां पे 3 है, यहां पे आप देख सकते हैं 4 है, यहां पे आप देख सकते हैं 5 है। इतना सिंपल है। बताओ तो इसमें कितने होंगे? 2.423 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे बेटा? सारे नॉन जीरो हैं, सारे को काउंट कर लो। 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्लियर? क्लियर? यस, तो पहला रूल क्लियर, बिल्कुल सर। दूसरा रूल देखो, अ जीरो बिकम सिग्निफिकेंट इफ इट अपीयर्स बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। अगर जीरो जो है बेटा वो 2 नॉन जीरो के बीच में दुबक के बैठा हुआ है, इधर नॉन जीरो इधर भी नॉन जीरो और बीच में एक जीरो है, तो डेफिनेटली उसको काउंट करना है, मतलब वो डेफिनेटली सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो देखिए ये 5 और ये 3 है ना, 5 और 3 के बीच में जीरो है, बीच में दुबक के बैठा है, तो काउंट करो। तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 3। देखो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, है ना, 3। तो जीरो अगर दुबक के बीच में बैठा है देन इट इज सिग्निफिकेंट, देन इट हैज टू बी काउंटेड एज अ डिजिट। ठीक है, यहां पे देखो बेटा जीरो बीच में बैठा है तो काउंट होगा, तो 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट। ठीक है, यहां पे देखो जीरो बीच में बैठा है तो 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट। ये गलत लिखा है, 4 आएगा, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहां पे भी आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जीरो अगर बीच में बैठा हुआ है, 2 डिजिट्स के बीच में बैठा हुआ है, तो उसको काउंट करना है एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट, एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट। लेकिन बेटा अगर ये जीरो ओवर स्मार्ट बन जाए, ओवर स्मार्ट बन जाए, ओवर स्मार्ट बनने का क्या मतलब है सर? जीरो ने देखा कि ये लोग तो मुझे काउंट कर लेते हैं, है ना, ये लोग तो मुझे काउंट कर लेते हैं, तो अब वो बन रहा है बेटा ओवर स्मार्ट। ओवर स्मार्ट बनने का क्या मतलब है बेटा? अब वो नंबर के पहले जाके बैठ गया। देख रहे हो, नंबर है 0.543, तो ये लेफ्ट में है, नंबर के शुरुआत में है। तो अगर ये ओवर स्मार्ट बन रहा है, नंबर के शुरुआत में है, तो इसको काउंट मत करो। ठीक है, तो लीडिंग जीरोस और जीरोस प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट बेटा। जब वो बीच में बैठा था तब तक ठीक था, 2 नंबर के बीच में दुबक के बैठा था तो सिग्निफिकेंट था, तब उसको काउंट करना था सिग्निफिकेंट की तरह। लेकिन यहां पे देखो लेफ्ट में बैठा है ना, नहीं काउंट करना है इसको। ठीक है, इसको नहीं काउंट, मतलब हाँ, इसको नहीं काउंट करना है, इसको नहीं काउंट करना है। तो कितने होंगे? इसको काउंट करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, 3 सिग्निफिकेंट, तो इट हैज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इट हैज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, अच्छा यहां पे देखो बेटा, यहां पे भी देखो, ये दोनों जीरो शुरू में बैठे हुए हैं, नहीं काउंट करेंगे, ये दोनों को काउंट करेंगे, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स।
यहां पे देखो ये तीनों शुरू में बैठे हुए हैं, नहीं काउंट करेंगे, नहीं काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, वन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो भाई बहुत सिंपल सा रूल है, और रूल क्या है बेटा? रूल ये है कि अगर बीच में हुआ जीरो तो काउंट करो, बीच में हुआ जीरो तो काउंट करो, लेकिन अगर वही जीरो शुरू में हुआ तो काउंट मत करो। ठीक है, शुरू में हुआ अगर तो काउंट मत करो। तो सर बीच वाला काउंट हुआ, शुरू वाला काउंट नहीं हुआ। अगर ट्रेलिंग हुआ तो, ट्रेलिंग मतलब कि लास्ट में हुआ तो, लास्ट में हुआ तो नंबर के, तो काउंट करना है, तो काउंट करना है। अभी औकात में आ गया ना, देखो पहले ओवर स्मार्ट बन रहा था, शुरू में जाके बैठ गया था, अब आ गया औकात में, देखो एंड में जाके बैठ गया, तो काउंट करो। ठीक है, तो अगर एंड में है काउंट करो, बीच में है काउंट करो, शुरुआत में बैठ गया काउंट मत करना। ओवर स्मार्ट बन रहा है, शुरू में जाके बैठ गया है, काउंट मत करना। ठीक है, तो देखो यहां पे काउंट होगा ये, तो 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट, 6 सिग्निफिकेंट बेटा, है ना। तो यहां पे आप देख रहे हो 6 सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो बाद वाले सारे काउंट होंगे। ओके, तो देखो अभी तक कितने रूल्स मैंने आपको सिखाए, कितने रूल्स मैंने सिखाए? ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, अगर सारे के सारे नॉन जीरो हैं तो सिग्निफिकेंट है, सारे काउंट कर लो। 42.3 में 3 होंगे, है ना, इसमें आपके 4 होंगे, इसमें आपके 5 होंगे, सारे काउंट कर लो। ठीक है, अगर जीरो बीच में बैठा है, अपीयर्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, तो भी काउंट होगा। तो यहां पे 3 होंगे, यहां पे आपके 4 होंगे, यहां पे आपके 4 होंगे, बीच में बैठा है तो काउंट होगा, है ना। ये रूल हो गया सेकेंड रूल। थर्ड रूल बोला लीडिंग जीरो, अगर जीरो शुरू में बैठा है काउंट मत करना। ठीक है, काउंट मत करना, ठीक है ना। और अगर जीरो लास्ट में बैठा है काउंट कर लेना, काउंट कर लेना। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, और पढ़ते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन में गिवन है, मान लो 1.32 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, 1.32 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो ऐसे केस में बेटा द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल पोर्शन मतलब ये वाला 1.32 को देखो, बस ये जो 10 की पावर है उसको मत देखो आप, उसको मत देखो आप। ठीक है ना, तो देखो न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है 1.32, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे बेटा? 3, 1 2 3, है ना, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट होंगे, ये देखो 3 है। अगर लिखा है 1.32 10 की पावर 4, तो 10 की पावर में क्या लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। इधर 1.32 लिखा है ना बेटा, तो बस 1.32 से आपका आ जाएगा 3 डिजिट्स, है ना। 1.32 से आपका आंसर आ जाएगा बेटा 3 डिजिट्स होंगे। ठीक है, तो रूल देख लो क्या है। रूल क्या कहता है बच्चों? रूल कहता है ओनली द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ओके। अब देखो कुछ और रूल्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट निकालना तो आप सीख गए। अब देखो ये जो रूल है बेटा, ये क्या कह रहा है? द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मान लो दो नंबर को आप ऐड कर रहे हो, या दो से ज्यादा नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो क्या होता है, हमें नंबर को, रिजल्ट को राउंड ऑफ करना होता है बेटा ऑफ द डेसिमल प्लेसेस आर प्रेजेंट इन नंबर हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मतलब इसको पढ़ के तुमको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, जब मैं समझाऊंगा तो एकदम से सब कुछ चमक जाएगा। ठीक है, देखो रूल है ये, मान लीजिए आपने दो नंबर्स या तीन नंबर्स को ऐड किया। ठीक है, 33.3 पहला नंबर है, ओके। 3.11 दूसरा नंबर है, ओके। 0.313 तीसरा नंबर है बेटा। ठीक, जब आप ऐड करते हो तो आंसर आता है 36.723, 36.723। आप ऐड करके देखो ना, यही आएगा। इन दोनों तीनों को आप ऐड करके देखो बेटा, 36.723 आएगा। अब रूल ये कहता है कि हमें इसको राउंड ऑफ करना होगा टू द मिनिमम डेसिमल प्लेसेस इन द क्वेश्चन। मिनिमम डेसिमल प्लेसेस,
जैसे कि इसमें कितना डेसिमल प्लेस है 1, इसमें कितना डेसिमल प्लेस है बेटा 2, दशमलव के बाद डेसिमल के बाद कितना प्लेसेस तक है, तो ये 2 है। इसमें कितना डेसिमल प्लेसेस है बेटा 3। मैं सिग्निफिकेंट डिजिट की बात नहीं कर रहा, सिग्निफिकेंट डिजिट एक अलग चीज है, उसका निकालने का रूल अलग है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं बेटा डेसिमल प्लेसेस की। जैसे इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट होगा 3, है ना, 1 2 3 सिग्निफिकेंट होगा 3, लेकिन मैं पूछ रहा हूं डेसिमल कितना है, डेसिमल के बाद कितना है, तो डेसिमल के बाद तो 1 है बस। तो मिनिमम डेसिमल प्लेस कौन सा हुआ, यही तो हुआ, मिनिमम डेसिमल प्लेस यही तो हुआ बेटा, डेसिमल के बाद सिर्फ 1 है, तो यही मिनिमम हुआ। तो आंसर शुड ऑल्सो हैव ओनली 1 डेसिमल प्लेस, ओनली 1 डेसिमल प्लेस, यानी कि ये दोनों उड़ाना पड़ेगा, ये दोनों आपको उड़ाना पड़ेगा। अब ये 50 से छोटा है, देखो 23 इज लेस देन 50, तो ये 7 जो है ना बेटा, ये 7 ही रह जाएगा, 36.7 इज द करेक्ट आंसर। सर अगर ये 50 से बड़ा होता तो 23, अगर 50 से बड़ा होता, मान लो 73 होता, तो 36.8 हो जाता आंसर, 36.8 हो जाता बेटा आंसर, समझ रहे हो। ये राउंडिंग ऑफ का आपको रूल मैं सिखाऊंगा, है ना, लेकिन अगर नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 50 बेटा, लेस देन 50 अगर है तो आप नंबर को वैसा ही छोड़ देते हो जैसा था। तो ये दोनों जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे, 23 ड्रॉप हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 7 यहां पे, तो 36.7। तो रूल देख लो एक बार, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ करते हैं, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन आया इस पे, देखो क्वेश्चन आया हुआ है बेटा इस पे, मैं आपको कराता हूं, देखो ये तो मल्टीप्लिकेशन वाला है, ये देखो ये आया हुआ है, कौन से ईयर में आया है ये भी मैं आपको बता देता हूं बेटा। ये आया बच्चे 2020 में, ठीक है, ये आया बेटे 2020 में। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है 9.99 को माइनस करना है 0.0099 से। बताइए तो आंसर क्या होगा, बताइए तो बेटा आंसर क्या होगा। अगर आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, सॉल्व मत करिए, घटाइए मत, सिर्फ रूल लगाइए। रूल क्या कहता है, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना होगा, मिनिमम डेसिमल प्लेस। इसमें कितना डेसिमल प्लेस है 2, इसमें कितना डेसिमल प्लेस है 4, तो मिनिमम डेसिमल प्लेस कितना हुआ 2, मिनिमम डेसिमल प्लेस कितना हुआ 2। तो आंसर ऑल्सो शुड हैव 2 डेसिमल प्लेसेस। पहला ही ऑप्शन देखो बेटा 2 डेसिमल प्लेस है, यही आंसर है। दूसरे में देखोगे तो 3 डेसिमल है, गलत, 1 डेसिमल है, गलत, 4 डेसिमल है, गलत। समझ रहे हो, कहां लगे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप घटाने जोड़ने में टाइम वेस्ट मत करिए, सीधा रूल लगाइए, सीधा रूल लगाइए। रूल क्या कहता है बेटा, मिनिमम डेसिमल प्लेस जो भी है क्वेश्चन का, उतना ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए आंसर में, उतना ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए आंसर में। तो मिनिमम कितना है 2 है, ये देखो 2 है ना, 2 डेसिमल प्लेस है, तो आंसर शुड ऑल्सो हैव 2 डेसिमल प्लेसेस। तो यहां पे देख लो 2 ही डेसिमल प्लेस है, दिस इज द आंसर बेटा, ठीक है। अच्छा, कई लोगों का सवाल था कि सर आप YouTube पे पढ़ाओगे कि नहीं, तो मैंने बोला था कि मुझे प्लस पे ज़्यादा पढ़ाने के लिए रखा गया है ना, और मैं प्लस पे ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, बट अब बेटा वो चेंज हो चुका है, तो नाउ आई विल बी टीचिंग ऑन YouTube, ठीक है। आई विल बी कंप्लीटिंग सिलेबस ऑन YouTube, पूरी तरीके से पढ़ाऊंगा और मजा आएगा आपको, पूरा करेंगे अपन, ठीक है। विल बी डूइंग कंप्लीट फिजिक्स हियर, डोंट वरी, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा। अब देखो अगला रूल, तो अभी आपने देखा कि एडिशन में कौन सा रूल है, राइट। अगर 3 नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या रूल है वो आपने देखा। अब बेटा अगर 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो, मान लो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है, तो मिनिमम डेसिमल नहीं देखते, यहां पे देखते हैं बेटा मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें हम लोग देखते हैं बच्चों मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। जोड़ने और घटाने, देखो यार,
जो रूल है वो है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, मैं आपको पढ़ा सकता हूं। आपको याद रखना पड़ेगा कि जोड़ने और घटाने में मिनिमम डेसिमल देखते हैं और मल्टीप्लाई करने में मिनिमम सिग्निफिकेंट देखते हैं, कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है वो देखते हैं। देखो दो नंबर को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये देखो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 142.06 इंटू 0.23, इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर ये आया, ये आंसर आया बेटा। अब इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर पे, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर पे। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ तो, 1 2 3 4 5, 5 है ना, जीरो बीच में है तो वो भी काउंट हो जाएगा, जीरो बीच में है तो वो भी काउंट हो जाएगा बेटा। तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बेटा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 2। तो आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ टू हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 2 हुआ ना, तो आंसर में भी 2 ही होना चाहिए। और 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब जो ये आपका 32.6738 आया है, इसमें मैं बस ये दोनों को ही रख सकता हूं, बाकी ये ड्रॉप हो जाएगा पूरा। समझ रहे हो, सिर्फ ये दोनों को रख सकता हूं, ये दोनों को रख सकता हूं, बाकी ये ड्रॉप हो जाएगा। तो देखो जो ड्रॉप हो रहा है वो 50 से ज्यादा है कि कम है, ग्रेटर देन 50 है बेटा, ग्रेटर देन 50 है, इसीलिए ये वाली डिजिट 1 से इंक्रीज हो जाएगी और आंसर आएगा 33। राउंडिंग ऑफ का रूल होता है डिजिट टू बी ड्रॉप्ड अगर 5 से ज्यादा है या फिर ये जो है वो 50 से ज्यादा है तो लास्ट वाला नंबर 1 से बढ़ा दो आप, ठीक है। जैसे आप अगर जाते अभी मेडिसिन स्टोर में दवाई लेने के लिए और एमआरपी होती 32.67, तो वो आपसे 33 रुपीज लेता पूरे पूरे, है ना, क्योंकि आपको वो 33 पैसे चेंज तो वापस कर नहीं सकता है ना। तो अगर 50 के ऊपर हो गया तो आपसे वो पूरे 33 रुपीज लेगा, ठीक है। तो यहां पे भी ऐसा ही है, राउंडिंग ऑफ का मतलब यही है बेटा कि 33 विल बी द आंसर, ठीक है। तो भाई जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देखते हैं, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। जब जोड़ते घटाते हैं तो क्या देखते हैं बेटा, मिनिमम डेसिमल प्लेस देखते हैं, ठीक है। जोड़ते घटाते हैं तो क्या देखते हैं बेटा, मिनिमम डेसिमल प्लेस देखते हैं, ठीक है। तो इस चीज को यहां पे कंक्लूड कर लो। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या देखते हैं, मिनिमम क्या बेटा, मिनिमम क्या बच्चों, मिनिमम डेसिमल प्लेस देखते हैं, ठीक है, मिनिमम डेसिमल प्लेस देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या देखते हैं बेटा, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, ठीक है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। एक क्वेश्चन आया है ये वाला, और ये मेरे ख्याल से 2022 में आया है, ये 2022 में आया बेटा, 2022 में आया है। देखो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ इतना, ब्रेड्थ इतना, आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू द करेक्ट वैल्यू ऑफ करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। ऑप्शंस देख लो बेटा, 14 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है, 138 इंटू 10 की पावर 1, थोड़ा सा क्लियर दिख नहीं रहा है, मैं लिख देता हूं यहां पे बगल में। तो देखो पहला ऑप्शन है आपका 14 इंटू 10 की पावर 2, दूसरा है बच्चों 138 इंटू 10 की पावर 1, तीसरा है बेटा 1382 और चौथा है बच्चों 1382.5, ठीक है। अब देखना आप, अब देखना आप, देखो इसमें आप अगर मल्टीप्लाई करने जाओगे तो फिर वही है, टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा बेकार में, है ना। मल्टीप्लाई करने मत जाओ, क्या करो आप, क्या करो बेटा, इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है वो चेक करो। 55.3 तो 3 होगा ना बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा ना बच्चे, बिल्कुल सर। 25 इसमें कितना होगा बेटा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में देखो एरिया कैसे निकलेगा बेटा, एरिया निकलेगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके, राइट।
लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके ही तो एरिया निकलेगा, बिल्कुल। तो ये मल्टीप्लीकेशन वाला केस है। मल्टीप्लीकेशन वाले केस में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाता है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाता है। तो देखो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा 2, 2, तो आंसर शुड ऑल्सो हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आंसर शुड ऑल्सो हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5, तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें कितना है 1 2 3 4, ये भी नहीं हो सकता। इसमें कितना है 1 2 3, ये भी नहीं हो सकता। इसमें कितना है 1 2, यही आंसर है, यही आंसर है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रूल लगाइए। रूल, रूल कहता है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए आंसर में। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, और वो यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो यहां पे देखने को मिल रहा है। तो बस हो गया, वही आंसर है अपना, ठीक है बच्चों। ऐसे करना है इसको, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा राउंडिंग ऑफ। देखो बहुत सिंपल है, राउंडिंग ऑफ तो बहुत इजी चीज है। ऐसा समझ लीजिए कि आप लाला जी हैं, है ना, और आप दुकान चलाते हैं और आपको राउंड ऑफ करके देना है चीजों को, ठीक है। तो मान लो ऐसे है, किसी चीज में एमआरपी है 13.771, है ना। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर इसको राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट में, 3 डिजिट मतलब ये रख सकते हो, ये रख सकते हो और ये भी रख सकते हो, ठीक है। 3 डिजिट में राउंड ऑफ करना है तो ये रख सकते हो पहला वाला, ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो। तो ड्रॉप किसको करोगे बेटा, 7 को ड्रॉप करोगे। अगर जो ड्रॉप कर रहे हो वो नंबर 5 से ज्यादा है क्या, 5 से ज्यादा, जिसको आप ड्रॉप कर रहे हो वो 5 से ज्यादा है ना। तो लास्ट डिजिट को 1 इंक्रीज कर दो, +1 कर दो। लास्ट रिमेनिंग डिजिट को 1 इंक्रीज कर दो, +1 कर दो, ठीक है। तो जैसे ही आप लास्ट वाले डिजिट को 1 इंक्रीज करेंगे बेटा, तो आंसर आ जाएगा 13.8। कितना आ जाएगा बच्चों, 13.8 हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं राउंड ऑफ। तो इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, द लास्ट रिटेन्ड डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। लास्ट में जो रिटेन्ड डिजिट है, लास्ट का जो डिजिट बचा हुआ है, उसको 1 से इंक्रीज कर देना है, ठीक है। डन। अच्छा जी, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, तो 1 से इंक्रीज नहीं करेंगे, सिंपल है ना। देखो 42.2222 है, राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट तक। 3 डिजिट मतलब ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, ये ड्रॉप हो जाएगा बेटा, ये आपका ड्रॉप हो जाएगा बच्चों, है ना। तो जो ड्रॉप हो रहा है वो लेस देन 5 है, तो 1 से इंक्रीज मत करो, 1 से इंक्रीज मत करो, तो आंसर आ जाएगा 44.2। 44.2। अच्छा, अगर पिछले क्वेश्चन को 2 डिजिट में राउंड ऑफ करते, मान लो 2 डिजिट में, ठीक है। देखो यहां पे पढ़ाता हूं मैं आपको, 13.771, ठीक है। अगर मैं 2 डिजिट में राउंड ऑफ करता तो मतलब कि ये रखता और ये रखता, ये 2 रखता, है ना, इसको ड्रॉप कर देता। अब जिसको ड्रॉप कर रहा हूं वो ग्रेटर देन 5 है। देखो जिसको ड्रॉप कर रहा हूं वो ग्रेटर देन 5 है बेटा, ग्रेटर देन 5 है, तो यानी कि ये लास्ट वाला डिजिट +1 हो जाएगा, तो आंसर आता बेटा 14। तो अगर किसी चीज की एमआरपी 13.77 है, 13.77 रुपीज, तो आपसे 14 रुपीज लेगा दुकान वाला, है ना, 14 रुपए लेगा आपसे वो, ठीक है, राउंड ऑफ करके, है ना, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। तो मैटर करता है कि कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। 2 डिजिट तक करेंगे तो ये आंसर आएगा, 3 डिजिट तक करेंगे तो 13.8 आ जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट में ये भी रखोगे, ये भी रखोगे और ये भी रखोगे, है ना, 3 डिजिट तक रखोगे। चौथा डिजिट ये वाला आप ड्रॉप करोगे जो कि ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 है तो ये लास्ट रिमेनिंग डिजिट 1 से इंक्रीज हो जाएगा, 1 से इंक्रीज मतलब 13.8 हो जाएगा। डन। चलिए, और इसमें हमने क्या बोला बेटा, अगर लेस देन 5 है तो जैसा है वैसा छोड़ दो, ठीक है, जैसा है वैसा छोड़ दो, ठीक है। डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 एंड एनी डिजिट फॉलोइंग बाय इट इज नॉन जीरो, द लास्ट रिमेनिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। देखो इसका मतलब क्या है, अगर 5 से ज्यादा हुआ, देखो 5 से ज्यादा हुआ,
5 से ज्यादा हुआ तो लास्ट रिमेनिंग को बढ़ाया, 5 से कम हुआ तो लास्ट रिमेनिंग को जैसा है वैसा छोड़ दिया। अगर 5 ही हो गया, अगर 5 ही हो गया तो दो केसेस बनते हैं, दो केसेस बनते हैं। अगर 5 हो गया तो पहला केस बनेगा कि 5 के बाद वाला नंबर जो है वो 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 58 होगा, 59 होगा, है ना, 59 होगा। तो अगर ऐसा होगा, देखो डिजिट फॉलोइंग इट इज नॉट 0, देख रहे हो 5 के आगे वाला डिजिट 0 नहीं है, 5 के आगे वाला डिजिट 0 नहीं है, यानी कि 51 से 59 तक कुछ भी है तो इंक्रीज कर देना है 1 से, इंक्रीज कर देना है बेटा 1 से। इसमें देखो 50 इंक्लूडेड नहीं है, 50 के लिए अलग से रूल है, 50 के लिए अलग से रूल है ना। तो 50 छोड़ के, 50 छोड़ दो, अगर 51 है, 52 है, 53 है, 54 है, 55 है, ऐसे है बेटा पूरा का पूरा 59 तक, तो एक इंक्रीज करना है। क्वेश्चन देखो एक, तब समझ में आएगा। देखो 0.277512 ये है ना, 0.277512 3 डिजिट तक रखना है बेटा, ठीक है। अपने को कितने डिजिट तक रखना है बच्चे? 3 डिजिट तक रखना है बेटा, 3 डिजिट तक रखना है बेटा। तो 3 डिजिट मतलब ये रखना है, ये रखना है और ये रखना है ना। तो जो ड्रॉप हो रहा है वो 5 है और 5 के आगे 1 है, यानी कि ये 51 है, तो इसको एक इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा 0.278, 0.278 है ना, क्योंकि 51 है, यहां पे देख लो 51 है। 52 होता तो भी एक इंक्रीज करते, 53 होता, 54 होता, 55 होता, 56 होता, 57 होता, 58 होता, 59 होता, हर केस में एक इंक्रीज कर देते। तो अब आपका सवाल आएगा आपके मन में कि सर अगर ये 50 होता तो, मान लो 0.27750 ऐसे होता तो 50 के लिए अलग रूल है बेटा। अगर 5 है फॉलोड बाय ओनली जीरोस, तो लास्ट रिमेनिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड, बट लेफ्ट एज इट इज इफ इट इज इवन। इसको अरविंद केजरीवाल ने बनाया है, ऑड इवन रूल है बेटा ये, ठीक है। ऑड इवन रूल है। देखो मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल है 1.76500, ठीक है, 500। तो देखो 5 के आगे 0 है, 5 के आगे 0 है, और मान लो 3 डिजिट हमें रखने हैं, इतना रखना है बेटा। तो अगर डिजिट टू बी ड्रॉप्ड है ना, लास्ट रिमेनिंग डिजिट अगर ऑड है तो इंक्रीज करेंगे 1 से, इवन है तो जैसा का तैसा छोड़ देंगे। तो इस केस में बताओ 6 क्या है, इवन है कि ऑड है? 6 तो इवन है, तो जैसा का तैसा छोड़ दो 1.76, जैसा का तैसा छोड़ दो, जैसा का तैसा छोड़ दो। लेकिन यहीं पे अगर रहेगा 1.75 है ना, 500 और यहां तक रखना है, इसको ड्रॉप करना है, तो देखो 500 वाला केस आ गया, 5 के आगे ओनली जीरोस, लेकिन ये ऑड है, ये ऑड है, ऑड है तो इंक्रीज बाय 1 यानी कि 1.76। ऑड है बेटा तो इंक्रीज करेंगे 1 से। अगर जो लास्ट का डिजिट बच रहा है वो ऑड है तो इंक्रीज करेंगे 1 से, ठीक है, इंक्रीज करेंगे बेटा 1 से। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग इसका आंसर बताओ, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको इसका आंसर बताना है। 2.2350, ठीक है, 2.2350 यहां तक रखना है, ये ड्रॉप होगा, ये आपका बेटा ड्रॉप होगा, ठीक है। तो मेरे को आप बताओ जो ड्रॉप हो रहा है वो क्या है? 50 है ना, जो ड्रॉप हो रहा है वो क्या है बेटा? 50। अब जो लास्ट डिजिट रह रहा है वो है ऑड, 3 है मतलब ऑड है, तो आंसर आएगा 2.24, एक इंक्रीज कर देंगे, एक इंक्रीज कर देंगे, ऑड है इसलिए एक इंक्रीज कर देंगे। यहीं पे मान लो होता 2.2250 और यहां तक रखना होता, इसको ड्रॉप करना होता,
तब क्या करते बेटा, ये इवन है जैसा का तैसा छोड़ देते, जैसा का तैसा छोड़ देते, ठीक है। तो इवन को छोड़ दो, इवन को लेफ्ट इट एज इट इज, जैसा है वैसा छोड़ दो। ऑड है तो एक इंक्रीज कर दो, है ना बेटा, ऑड है तो एक इंक्रीज कर दो, ये रूल था, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है वर्नियर। बस 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं पानी लेके आता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो, हाँ जी बेटा, आई एम बैक। चलो क्या होता है वर्नियर कैलिपर्स? देखो यार, वर्नियर कैलिपर्स आर यूज्ड टू मेजर with more accuracy as compared to normal scale। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा नॉर्मल स्केल की, है ना, अगर मैं बात करता हूं नॉर्मल स्केल की, जो आपके स्कूल बैग में आपके साथ हमेशा होता है ना, तो कैसा दिखाई देता है वो? देखो ऐसा कुछ दिखाई देता है ना। नंबर्स ऐसे लिखे होते हैं उसमें, देखो बेटा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां पे लिखा रहेगा 1 सेंटीमीटर, है ना। फिर देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां पे लिखा रहेगा 2 सेंटीमीटर। ऐसे आपका 15 सेंटीमीटर तक लिखा होता है ना बच्चों, ऐसे आपका 15 सेंटीमीटर तक लिखा होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो बेटे मिनिमम मेजरमेंट कितना ले सकते हो इससे? मिनिमम मेजरमेंट कितना आप मिनिमम इससे मेजर कर सकते हैं? 1 mm। ये देख रहे हो, ये पहला जो लाइन है वो 1 mm के बाद है। तो मिनिमम रीडिंग जो मैं ले सकता हूं, मिनिमम रीडिंग जो मैं ले सकता हूं बेटा, वो है इस स्केल का 1 mm। इसको प्यार से कहते हैं बच्चों लीस्ट काउंट। इसको क्या कहते हैं बच्चों प्यार से? लीस्ट काउंट। तो सर अगर 1 mm से छोटी चीज को मेजर करना है तो कैसे करेंगे? इससे नहीं कर पाएंगे बेटा, इससे नहीं कर पाएंगे, है ना। मान लो 0.5 mm मेजर करना है, इससे नहीं कर पाएंगे। 0.2 mm मेजर करना है, इससे नहीं कर पाएंगे। 0.1 mm मेजर करना है, इससे नहीं कर पाएंगे। 0.1 समझ रहे हो आप? 1 mm का 10वां हिस्सा, 1 mm डिवाइडेड बाई 10, उतना होता है 0.1। उसको आप इससे मेजर नहीं कर सकते हो, है ना। आप मिनिमम 1 mm की रीडिंग इससे ले सकते हो, 1 mm से कम की रीडिंग नहीं ले सकते, क्योंकि स्केल उसके लिए डिजाइंड ही नहीं है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर जो है बेटा, वर्नियर कैलिपर जो है उससे आप मिनिमम 0.1 mm की रीडिंग भी ले सकते हो। 1 mm का 10वां हिस्सा, 1 mm का 10th हिस्सा। तो वर्नियर इतना एक्यूरेट है कि इससे आप 0.1 mm भी ले सकते हो बेटा रीडिंग। और इसके भी ऊपर है बेटा स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से आप 0.01 mm यानी कि 1 mm का 100वां हिस्सा, 1 mm का 100वां हिस्सा 1/100, इतनी भी रीडिंग ले सकते हो। सोचो 1 mm कितना ही होता है यार, 1 mm कितना छोटा होता है, उसका भी 100वां हिस्सा ले लो आप, 1/100 कर दो,
1 mm को 100 हिस्सों में डिवाइड कर दो, ऐसी रीडिंग लेके दे सकता है आपको स्क्रू गेज। ठीक है, तो ज्यादा एक्यूरेट कौन है बेटा? स्क्रू गेज। ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट जो है वो स्क्रू गेज है। वर्नियर भी काफी एक्यूरेट है, 0.1 mm तक को मेजर कर सकता है वो, लेकिन हमारा जो स्केल है वो बिल्कुल फर्जी है। ठीक है, वो 1 mm तक को ही मेजर कर सकता है। तो आइए बेटा समझते हैं ये वर्नियर काम कैसे करता है। ये देखो ऐसा दिखाई देता है वर्नियर। ठीक है, एक इसकी बेटा मेन स्केल होती है, मेन स्केल, और एक बेटा इसमें वर्नियर स्केल होती है। देखो मैं थोड़ा अगर जूम हो पाए तो जूम करके दिखा देता हूं। दिख रहा है? जूम कर दिया थोड़ा मैंने आपको, है ना? यस। तो ये देखो बेटा, ये मेन स्केल है, और ये जो आप देख रहे हैं ये वर्नियर स्केल है, नीचे वाला। तो वर्नियर स्केल बेटा मूव हो सकता है, देखो ऐसे यू मूव हो सकता है, ये देख रहे हो, आगे पीछे ऐसे जा सकता है। तो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रख दो आप, मान लो इसको रख देते हैं, सिलेंडर को रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे इसको बंद कर दिया तो ये देखो निकल गया। ठीक है ना, ये देखो आपका निकल गया बेटा, इसका डायमीटर निकल आएगा। हाँ, अब रीडिंग लेने का रूल है, रीडिंग लेने का कुछ रूल है कि ये कहाँ पे मर्ज हो रहा है, उसके हिसाब से लेते हैं। तो वो मैं आपको करके बताऊंगा अभी, डोंट वरी। बट मैं अभी आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि काम कैसे करता है ये, है ना? तो ये माउस कहाँ गया भाई? ये रहा। ठीक है, अब देखो बीकर, बीकर क्या है बेटा? हॉलो चीज है। ये देखो बीकर ले लिया मैंने, ये हॉलो है। तो अगर आपके पास कोई हॉलो चीज है तो आप उसका इंटरनल डायमीटर भी निकाल सकते हो। देख रहे हो, ये हॉलो ऑब्जेक्ट है ना, अंदर से खोखला है ना, ये बीकर देख रहे हो आप यहां पे। तो बेटा यहां पे दो सींग जैसे निकले हो ना, इसके सींग जैसे, ये इंटरनल डायमीटर को भी निकाल सकते हैं बेटा, इंटरनल डायमीटर को भी निकाल सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा इधर मूव करो, ये देखो यहां पे अटक गया है ना, ये अटक गया यहां पे, ये अटक गया यहां पे। ठीक है, तो ये इंटरनल डायमीटर को भी निकाल सकता है, इंटरनल डायमीटर को भी निकाल सकता है। ठीक है, अदरवाइज देखो स्फीयर ले लो यहाँ पे, तो ये देखो इसका डायमीटर निकाल के दे देगा ये आपको। तो ये मूवेबल होता है ये वाला स्केल। ठीक है, ये वाला स्केल देख रहे हो, यहाँ पे कुछ 10 लाइनें बनी हुई है ना, ये देखो। तो ये मूवेबल स्केल है बेटा। अब इसको समझते हैं बहुत अच्छे से कि कैसे कैसे ये काम करता है। ठीक है, देखो बेटा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना आप अच्छे से। ठीक है, बेटा देखो यहां का जो पोर्शन है ना, अच्छे से दिख नहीं रहा है, अच्छे से दिख नहीं रहा है, राइट? तो उसको यहां पे हमने जूम करके डाला हुआ है, ये थोड़ा जूम किया हुआ है। तुम बोलोगे तो मैं और थोड़ा जूम कर दूंगा, है ना? कि मैं तो चले आ तेरी ओर, तेरा चले आ है जोर। यहां पे देखो जूम किया हुआ है थोड़ा, ठीक है ना? यहां पे देखो आप जूम किया हुआ है। तो ये जो आप नीचे का जो ये लाइन देख रहे हो बेटा, ये सब ये वाले जो मार्क्स आप देख रहे हो, ये वर्नियर का है, ठीक है ना? ये वर्नियर स्केल का है। और जो ऊपर वाला आप देख रहे हो बच्चों, वो मेन स्केल का है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं मैं। ये नीचे जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये नीचे, ये है बच्चे वर्नियर स्केल। नीचे वाला बेटा वर्नियर स्केल, ऊपर वाला है बेटा मेन स्केल। ऊपर वाला है बच्चे मेन स्केल, ठीक है ना? अच्छे से दिख रहा है बिल्कुल, है ना? अब देखो वर्नियर स्केल में आप काउंट करो, यहां से काउंट करना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? यहां से काउंट करो बेसिकली, ये तो जीरो है, ये तो जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका जो 10वां लाइन है बेटा, 10th लाइन जो है ना? देखो यहां से देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका जो 10th लाइन है, 10th लाइन है, वो वर्नियर के कौन से, मेन स्केल के
कौन से लाइन के साथ मर्ज हो रहा है? तो मेन स्केल का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हो मतलब वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन, वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन का जो लेंथ है वो इक्वल है बेटा मेन स्केल के 9 डिवीजन के, मेन स्केल के 9 डिवीजन के। देखो आप चेक कर लो ना, यहां से काउंट करके देख लो, वर्नियर का 10, वर्नियर का 10 और मेन स्केल का 9, ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। यहां पे देखो मर्ज हो रहा है सारा, यहां पे देखो बेटा मर्ज हो रहा है सारा, है ना। तो इसका मेरे पास और भी डायग्राम है, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे भी मेरे पास डायग्राम होगा इसका, हाँ यहां पे है, ये रहा, ठीक है। इसको आप देख सकते हो बेटा, समझ सकते हो यहां से। ये वर्नियर है, नीचे वाला वर्नियर स्केल है, ये ऊपर वाला आपका मेन स्केल है, ठीक है। नीचे वाला आपका वर्नियर स्केल है, ऊपर वाला आपका बेटा मेन स्केल है। तो आप देखो वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वर्नियर का जो बेटा 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन है वो मेन स्केल का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवीजन के बराबर है। तो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, वी कैन सी दैट 10 divisions of vernier scale is equal to 9 divisions of main scale, main scale। अच्छा मेन स्केल अपना नॉर्मल स्केल है, जो अप्सरा नटराज का मार्केट में मिलता है ना बेटा, वो है अपना मेन स्केल। तो सोचो मेन स्केल का 9 डिवीजन का कितना लेंथ होगा? 9 mm, 9 mm। मेन स्केल का 9 डिवीजन कितने लेंथ का होगा? 9 mm। ये तो नॉर्मल स्केल है, नॉर्मल स्केल तो सर एक डिवीजन 1 mm का होता है, नॉर्मल स्केल में एक डिवीजन 1 mm का होता है, तो 9 डिवीजन 9 mm का होगा। तो मेन स्केल का 9 डिवीजन 9 mm का होगा, एंड दिस इज इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। यही है ना, देखो 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर बराबर 9 mm, 9 डिवीजन ऑफ मेन, है ना। फिर से समझो बेटा इसको, ये देखो 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर 9 डिवीजन ऑफ मेन, दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। ऊपर लिखा भी देख लो, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन। तो अगर 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर बराबर 9 डिवीजन यानी कि 9 mm, तो बेटा 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितने लेंथ का होगा? देखो 10 डिवीजन है 9 mm का, तो एक डिवीजन होगा 9/10 यानी कि 0.9 mm का। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या दोबारा बताऊं? दोबारा बताता हूं, जितनी बार बोलोगे उतनी बार बताऊंगा बेटा। बस इतना याद रखो, 10 हाँ 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल बराबर 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल बराबर 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल इज अवर नॉर्मल स्केल, जिसका हर डिवीजन 1 mm का होता है, 1 mm का। तो 9 डिवीजन कितने mm का होगा? 9 mm का होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली 9 mm। तो 9 mm बराबर हो गया 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितने का हो गया? 9/10 यानी कि 0.9 mm, ठीक है। तो वर्नियर स्केल का हर एक डिवीजन 0.9 mm का होता है। यानी कि जो आप ये यहां पे देख रहे हैं ना बेटा, ये हर एक डिवीजन जो है ना, यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये 0.9 mm है, ये 0.9 mm है। लेकिन जो मेन स्केल का है ना बेटा, ये 1 mm है, ये 1 mm है। मेन स्केल का जो आप देख रहे हो ना एक डिवीजन, ये 1 mm का है। लेकिन जो वर्नियर का एक डिवीजन है ना बेटा, ये 0.9 mm का है।
अब लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है देखो। तो बेटे लीस्ट काउंट इज गिवन बाय 1 मेन स्केल डिवीजन, MSD है ना, MS धोनी, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो बताओ 1 मेन स्केल डिवीजन कितने लेंथ का है? 1 mm। मेन स्केल इज 1 mm, तो यहां पे आ गया 1 mm। एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने लेंथ का है? 0.9 mm, तो यहां पे आ गया 0.9 mm। जब आप दोनों को घटाएंगे तो आंसर आएगा 0.1 mm। यही है लीस्ट काउंट, यही है बेटा इसका लीस्ट काउंट। ठीक है, तो लीस्ट काउंट इज गिवन बाय 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये फॉर्मूला याद रखिए आप। मेन स्केल डिवीजन का लेंथ 1 mm होता है बेटा, वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ 0.9 mm दिया हुआ है आपको, तो 1 माइनस 0.9 कर देंगे, 0.1 mm लीस्ट काउंट आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका लीस्ट काउंट। लिखो बेटा लिखो, इसको लिखो बेटा जल्दी से, कम ऑन। डन है, चलो देखो एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, टेन डिविजन्स ऑफ वर्नियर। देखो जो मैंने आपको पढ़ाया ना कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर बराबर 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, वो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड है। ठीक है, वो ज्यादातर वर्नियर में ऐसा ही होता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं जहां पे बोलते हैं कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विथ 8 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो बताइए लीस्ट काउंट कितना होगा? तो देखो इसको ऐसे पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए सॉल्व करो। ठीक है, आप ऐसे लिखो यहां पे बेटा कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल बराबर 8 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, 8 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब 8 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितने mm का होगा? मेन स्केल का हर डिवीजन 1 mm का है, तो 1 mm का है तो 8 डिवीजन 8 mm का हो जाएगा। ये 8 mm का हो गया, तो 8 mm हो गया बच्चों 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, है ना। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल बिकेम 8 mm बेटा। तो बताओ 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितने का होगा? 8/10, 8/10, ये 10 नीचे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 0.8 mm बेटा। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन आ गया 0.8 mm, 0.8 mm। ठीक है, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था? 1 मेन स्केल का डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल का डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन होता है 1 mm, 1 mm, और वर्नियर स्केल डिवीजन गिवन है 0.8 mm, तो लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.2 mm। अब 0.2 mm वहां पे नहीं है क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में गिवन है, तो mm से सेंटीमीटर में जाना है तो 10 से डिवाइड कर दो आप, है ना, 10 से डिवाइड कर दो, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 10 कर दो, 0.02 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। समझ आया? समझ आया बच्चों? ऐसे करना है। ठीक है, तो जितना बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बोलेगा लगा दो और सॉल्व कर दो। मान लो बोलता है कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल बराबर 7 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। क्या आप लोग बता सकते हो कितना आएगा लीस्ट काउंट? 0.3 mm। कैसे? आपने इतनी जल्दी कैसे कर दिया सर? क्योंकि मैंने पैटर्न ढूंढ लिया है कि कैसे काम करता है ये, है ना, मैंने पैटर्न ढूंढ लिया है। देखो आपको करके बताता हूं। इसको आप लिख सकते हो 7 mm, राइट। 7 डिवीजन ऑफ मेन स्केल को आप लिख सकते हो 7 mm। ठीक है, तो 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल बराबर 7 mm।
तो 1 डिवीजन कितना हो जाएगा 7/10 यानी कि 0.7 mm। तो एक डिवीजन का लेंथ आ रहा है बेटा 0.7 mm, है ना, 0.7 mm, बहुत बढ़िया। तो अब आप लिखोगे लीस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है 1 mm का है, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने का है 0.7 mm का है। तो 1 माइनस 0.7 जब आप करोगे तो 0.3 mm आ जाएगा। देखो मैंने तो पहले ही बता दिया था आपको 0.3 आने वाला है, मैंने तो पहले ही बता दिया था बेटा 0.3 आने वाला है, ठीक है ना। तो लीस्ट काउंट आ जाएगा आपका 0.3 mm, ठीक है। तो ऐसे लीस्ट काउंट का कैलकुलेशन किया जाता है बच्चों। मैंने आपको इसमें 3 क्वेश्चन करवा दिए और आप अब इससे नहीं डरेंगे, मुझे ऐसा लगता है। कर लेंगे ना बच्चों, करना ही चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़े, है ना। चलिए अगला टॉपिक है बेटा रीडिंग कैसे लिया जाता है, रीडिंग, है ना। अगर मान लो आपको एक डायग्राम दे दिया जाए और बोला जाए कि इसका रीडिंग बताओ, कितना रीडिंग है, तो कैसे बताओगे। तो देखो रीडिंग का एक फॉर्मूला है बेटा, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं, उस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। वर्नियर कैलिपर की रीडिंग होती है बच्चे, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग होती है बच्चे मेन स्केल रीडिंग, जो भी रीडिंग मेन स्केल की है, ठीक है, अभी बताऊंगा मैं कैसे निकालते हैं, प्लस नंबर ऑफ डिवीजन विच एग्जैक्टली कोइंसाइड विथ अ नंबर ऑफ मेन डिवीजन। ये क्या है सर, वो भी बताएंगे आपको। नंबर ऑफ डिवीजन विच एग्जैक्टली कोइंसाइड विथ अ नंबर ऑफ मेन डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है। ये साफ साफ दिख नहीं रहा है ना, लेकिन ये वाला दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है। देखो बेटा मैं आपको बताता हूं इसकी रीडिंग आप कैसे लोगे, ठीक है। सबसे पहले पता करो कि मेन स्केल रीडिंग कितनी है। तो मेन स्केल ये रहा ऊपर वाला, है ना। तो मेन स्केल का रीडिंग कितना है, तो ये वर्नियर का 0 कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है बेटा। वर्नियर का 0 यहां पे आ रहा है बच्चे, कितने mm पे आ रहा है 6। देखो यहां से 0 है 1 2 3 4 5 6। तो मेन स्केल रीडिंग जो हुई ना बच्चों, यहां पे लिख लेता हूं मैं, मेन स्केल रीडिंग MSR, ये हो गया आपका 6 mm। फॉर्मूला है MSR प्लस कितना नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट। ये है रीडिंग का फॉर्मूला। MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग, N मतलब कितना डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, और लीस्ट काउंट तो होता है 0.1 mm जनरली, है ना, 0.1 mm। तो देखो बेटा MSR तो 6 mm हो गया, प्लस कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड का मतलब समझते हो ना बेटा, देखो ये दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, थोड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, देख रहे हो, ये इधर है ये इधर है ना। इस डायग्राम को मैं थोड़ा और अच्छे से डार्क बना दूं, अगर थोड़ा सा और अगर मैं इसको डार्क बना पाऊं, तो देखो ये यहां पे है, ये यहां पे है, समझ रहे हो, कोइंसाइड नहीं कर रहा है। लेकिन उसके जस्ट आगे वाला देखो आप, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ये दोनों कोइंसाइड कर गए। तो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करा, पहला कि दूसरा, दूसरा, दूसरा डिवीजन कोइंसाइड करा, तो बेटा n की वैल्यू हो जाएगी 2। दूसरा डिवीजन कोइंसाइड करा ना, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, और लीस्ट काउंट कितना बेटा 0.1। लीस्ट काउंट कितना बेटा 0.1। तो आंसर आएगा 6 प्लस 0.2 6.2 यम। तो MSR यानी कि मेन स्केल रीडिंग जो यहां से दिखेगी आपको ऊपर कितनी है, तो हमने देखा वो 6 mm पे है, 6 mm से थोड़ा सा ज्यादा है ना, 6 mm से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 6 तो है ही कम से कम, तो अपन 6 डाल देंगे MSR। एलेक्सा एक्टिवेट हो गई, पता नहीं कैसे, 6 mm है ना।
और उसके बाद देखेंगे कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो सेकंड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था तो हमने बोल दिया बस ठीक है, 2 आ जाएगा n के जगह पे और इनटू लीस्ट काउंट आ जाएगा बेटा। ठीक है, ऐसे करना है इसको, है ना। और क्वेश्चन देखते हैं अगर उसका प्रिंट सही होगा, अगर देखने लायक दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या अच्छे से? दिख रहा है वैसे, है ना। देखो देखो बेटा, यहां पे आ रहा है वर्नियर का 0, यहां पे आ रहा है वर्नियर का 0। तो कहां पे आ रहा है वो एक्चुअली? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। यानी कि जो मेन स्केल रीडिंग होगी, देखो फॉर्मूला क्या है, मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस n इंटू लीस्ट काउंट, है ना। तो मेन स्केल रीडिंग हो गई 2.1 सेंटीमीटर में, प्लस 2.1 सेंटीमीटर में, है ना, प्लस। अब देखते हैं कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, कौन सा वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो आप देखोगे अगर ध्यान से, तो पहला वाला तो कोइंसाइड नहीं कर रहा, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं कोइंसाइड कर रहा, ये यहाँ पे नहीं कोइंसाइड कर रहा, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। ये दोनों बेटा लास्ट वाले जो हैं वो आपके कोइंसाइड कर रहे हैं। तो कौन सा वाला डिवीजन कोइंसाइड किया? 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ वाला कोइंसाइड किया है, सेवेंथ वाला कोइंसाइड किया है। तो n की वैल्यू हो जाएगी बेटा 7। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 7। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 7। दिख रहा है ना आपको, सेवेंथ वाला कोइंसाइड किया है, n की वैल्यू हो जाएगी बच्चे 7। ठीक है, और लीस्ट काउंट कितना होता है बेटा? 0.1 mm, लेकिन हमको तो सेंटीमीटर में आंसर देना है, तो डिवाइडेड बाई 10 कर दो, डिवाइडेड बाई 10 कर दो। ठीक है, तो आंसर आएगा बच्चों 2.1 प्लस 0.07, तो आंसर विल बी 2.17 सेंटीमीटर, 2.17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है आपका आंसर 2.17 सेंटीमीटर बेटा। .17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो MSR प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर ये डायग्राम दिया रहेगा क्या हम लोगों को एग्जाम में अगर रीडिंग पूछता है तो जनरली बेटा डायग्राम नहीं दिया रहता है। तो किस तरीके से क्वेश्चन आएगा सर? बताता हूं मैं आपको किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन लिखो एक आप, ठीक है, देखो बेटा एक क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन लिखो बेटा एक आप, है ना, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि द मेन स्केल रीडिंग इज 7 mm, ठीक है, 7 mm, the main scale reading is 7 mm. okay, ninth division of vernier scale coincides with main scale। ठीक है बेटा, नाइन्थ डिवीजन जो है बेटा वर्नियर स्केल का वो कोइंसाइड करता है मेन स्केल के साथ इफ लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 mm, फाइंड द रीडिंग ऑफ वर्नियर। ठीक है, फाइंड द रीडिंग ऑफ वर्नियर। तो देखो मेन स्केल रीडिंग गिवन है अपने को और बोल रहा है नाइन्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है और लीस्ट काउंट 0.1 है। तो देख बेटा कितना आसान है, मैं बताता हूं तेरे को कितना आसान है। द रीडिंग इज गिवन बाय मेन स्केल रीडिंग, है ना, MSR
प्लस कौन सा डिवीजन कोइंसाइड किया इनटू लीस्ट काउंट। सिंपल। तो एमएसआर कितना है बच्चों, एमएसआर कितना है बेटा, तो सर एमएसआर है 7 mm प्लस एन कितना है बच्चों 9, नाइन्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है बेटा, नाइन्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है बच्चे, है ना। और लीस्ट काउंट कितना हो गया बच्चों 0.1। तो आंसर आ जाएगा 7 + 0.9 यानी कि 7.9 mm। दिस इज द आंसर बेटा, 7.9 mm। दिस इज द आंसर बच्चों। समझ आया? चलो नोट डाउन करो, नोट डाउन करो फटाफट से, नोट डाउन करो बेटा फटाफट से, कम ऑन। 7.9 mm इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा जो एग्जाम में आते हैं आपके। बाकी जीरो एरर वगैरह बहुत सिंपल सी चीज है, अगर पहले है तो माइनस कर दो, बाद में है तो प्लस कर दो, उस पे क्वेश्चन वैसे आया नहीं है, या तो लीस्ट काउंट पे आएगा या तो आपका रीडिंग पे आएगा। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है बेटा वो होता है 0.01 mm, है ना, बहुत जबरदस्त चीज। 0.01 mm इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। मतलब कितना एक्यूरेट होगा, देखो आप ये कितना एक्यूरेट होगा, 1 mm का 100वां हिस्सा भी ये मेजर करके आपको दे सकता है बेटा, इतना ज्यादा एक्यूरेट है ये, इतना ज्यादा एक्यूरेट है ये। ठीक है, काम कैसे करता है, दिखाई कैसा देता है, देखो काम कैसे करता है और दिखाई कैसा देता है, देखो। तो स्क्रू गेज ऐसे काम करता है बेटा, ऐसा कुछ दिखाई देता है। ठीक है, इसको अपन गोल गोल घुमाते हैं, ऐसे गोल गोल इसको अपन ऐसे घुमाते हैं, ठीक है ना, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, घुमाते हैं तो ये स्क्रू की तरह टाइट होता जाता है ना। इसको जब आप ऐसे घुमाओगे तो स्क्रू की तरह टाइट होता जाएगा। सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है, आप यहां पे देख रहे होंगे कुछ मार्किंग्स लिखी हुई हैं यहां पे, ये देखो ये सर्कुलर स्केल डिवीजन है बेटा। इसमें 0 से 100 तक मार्किंग होती है, 0 से लेके 100 तक मार्किंग होती है, यानी कि अगर आप इसको एक बार पूरा घुमा दो तो आप 100 डिवीजन घूम जाओगे, है ना। तो सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन होते हैं, तो एक बार अगर इसको पूरा घुमा दिया जाए तो आप 100 डिवीजन घूम जाएंगे। और पूरा घुमाने से बेटा ये 1 mm आगे बढ़ जाता है। टाइट होता है ना स्क्रू, स्क्रू को जब आप ऐसे घुमाते हो तो आगे बढ़ता है, ट्रांसलेटरी मोशन होती है। तो एक बार पूरा घुमाया ना तो ये 1 mm आगे चला जाता है, 1 mm आगे चला जाता है। तो यार सोचो अगर इसको एक बार पूरा घुमा दिया जाए तो ये 1 mm आगे जाए, है ना। देखो मैं थोड़ा सा घुमा के दिखाता हूं आपको, ये देखो ऐसे घुमा रहा हूं मैं तो आगे जा रहा है ना, घुमा रहा हूं तो आगे जा रहा है, देख रहे हो, यहां से घुमा रहा हूं मैं आगे जा रहा है वो, देख रहे हो बेटा, घुमा रहा हूं तो आगे जा रहा है, हर बार 1-1 mm आगे बढ़ रहा है वो, हर बार 1-1 mm आगे बढ़ रहा है वो बेटा, यहां से आप देखो 1-1 mm आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यार इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि 1 रोटेशन यानी कि 100 डिवीजन गिव्स अस अ ट्रांसलेशन ऑफ 1 mm। इसको बोलते हैं बेटा पिच। पिच एक बार घुमा दो पूरा तो कितना आगे बढ़ा उसको बोलते हैं पिच। तो सोचो अगर हमने एक बार घुमाया, एक रोटेशन किया, मतलब 100 डिवीजन घुमाया तो कितना आगे बढ़ रहा है 1 mm, दैट इज कॉल्ड पिच। तो यार अगर मैं 1 फुल रोटेशन करता हूं 100 डिवीजन तक तो 1 mm आगे बढ़ता है। तो अगर मैं सिर्फ एक डिवीजन घुमाऊं टक से, हल्का सा ऐसे, है ना, पूरा ना घुमा के टक से एक डिवीजन, बस ऐसे टक हल्का सा घुमाया, एकदम हल्का सा एक डिवीजन, सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन, तो कितना आगे बढ़ेगा।
तो 100 डिवीजन बराबर 1 mm था बेटा, तो 1 डिवीजन बराबर आ जाएगा 1/100, यानी कि 0.01 mm। यही तो है लीस्ट काउंट, यही तो है लीस्ट काउंट। एक डिवीजन घुमाओ बस, हल्का सा घुमाओ बस, टक से, कितना आगे बढ़ा, 0.01 mm। तो उतना मेजरमेंट मिला आपको, 0.01 mm का आपको मेजरमेंट मिल गया, ठीक है ना, 0.01 mm का आपको मेजरमेंट मिल गया। हल्का सा घुमाया आपने, एक डिवीजन, बस एक डिवीजन, है ना, तो 0.01 mm आगे बढ़ गया वो, ठीक है। अच्छा मान लो मैं 50 डिवीजन बढ़ा दूं आगे, 50 डिवीजन घुमा दूं इसको, तो कितना आगे बढ़ जाएगा बेटा? तो देखो एक डिवीजन में इतना बढ़ता है 0.01, तो 50 डिवीजन में बढ़ेगा 0.01 इंटू 50, है ना, तो दैट विल बी हाउ मच बच्चों, एक जीरो गया तो ये हो जाएगा 0.5 mm, है ना, 0.5 mm आगे बढ़ेगा, ठीक है। 50 डिवीजन घुमाओगे आप, 50 डिवीजन आप घुमाओगे तो 0.5 mm आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बेटा बहुत सिंपल है, इसकी रीडिंग कैसे आती है मैं आपको बताता हूं, ठीक है, इसकी रीडिंग कैसे आती है मैं आपको बताता हूं। इसकी रीडिंग का भी एक फॉर्मूला है, हाँ, रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज, यही स्लाइड ढूंढ रहा था मैं। तो इसका रीडिंग का फॉर्मूला है बेटा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिविजन्स इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिविजन्स इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन ये है, ये तो वैसे साफ साफ दिख नहीं रहा है ना, दिख रहा है क्या? चलो कोशिश करते हैं यहां से करने की, है ना। देखो बेटा, मेन स्केल रीडिंग सबसे पहले आप निकाल लो, सबसे पहले आप मेन स्केल रीडिंग निकाल लो। तो देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है वो 3 है बेटा। तो पता है मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई? 3 mm। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, यही फॉर्मूला है ना। तो मेन स्केल रीडिंग आ गई बेटा 3 mm, दिख रहा है आप सभी को, देखिए 3 mm, ठीक है, 3 mm प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो देखो सर्कुलर स्केल डिवीजन कैसे निकलेगा, यहां पे दिया हुआ नहीं है, डायरेक्टली लिखा हुआ है, एक्चुअली 32 टाइप्स दिख रहा है मेरे को, ठीक है। ये देखना पड़ता है बेटा कि ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये सब देखना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे भी आपके एग्जाम में डायग्राम तो रहेगा नहीं, है ना, आपको तो सीधा सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया रहेगा। तो मैं बता देता हूं, सर्कुलर स्केल डिवीजन है 32, सर्कुलर स्केल डिवीजन है बेटा 32, यानी कि 32 बार घुमाया गया है, 32 टाइम्स, है ना, टक 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 32, ठीक है। तो ये सर्कुलर स्केल डिवीजन आ गया बेटा 32 इंटू लीस्ट काउंट 0.01। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 3 प्लस ये हो जाएगा 0.32, यानी कि 3.32 इज द आंसर। ये पीवाईक्यू नहीं है, ये पीवाईक्यू नहीं है, ये बस समझाने के लिए था डायग्राम के बेसिस पे। पीवाईक्यू क्या आता है वो दिखाता हूं अभी मैं आपको, ठीक है, पीवाईक्यू क्या आता है वो अभी मैं आपको दिखाता हूं। पहले ये लिख लो बेटा, 3 mm था मेन स्केल रीडिंग, 32 डिविजन्स कंप्लीट हुए थे सर्कुलर स्केल के, तो 32 इंटू लीस्ट काउंट कर दिया, ये सब गिवन रहेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा सुनो, मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm, सर्कुलर स्केल
shows 57 divisions. Least count is 0.01 mm. ठीक है, लीस्ट काउंट इज 0.01 mm. ओके, फाइंड रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज. फाइंड रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज. ठीक है, तो देखो बेटा, अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है सर? MSR यानी कि मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिविजन्स, है ना, CSD मल्टीप्लाइड बाय बेटा लीस्ट काउंट. तो मेन स्केल रीडिंग कितना है? 5 प्लस CSD कितना है बेटा? सर्कुलर स्केल रीडिंग 57 इंटू लीस्ट काउंट कितना बच्चों? 0.01. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 प्लस 0.57 यानी कि 5.57 mm इज द आंसर. हो गया. ठीक है, 5.57 mm इज द आंसर. डन एंड डस्टेड. ठीक है जी. अच्छा, ये क्वेश्चन देखो. स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर डायमीटर ऑफ अ वायर. मेन स्केल रीडिंग है बेटा 0. आप देख रहे हैं, मेन स्केल रीडिंग है बच्चे 0. सर्कुलर स्केल रीडिंग है बेटा 52 डिविजन्स. ये कौन से ईयर में आया मैं बता देता हूं. ये आया बेटा 2021 में. ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है ये. ठीक है ना, 2021 का क्वेश्चन है ये बेटा. सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गया 52 डिविजन्स. ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है बेटे? हमसे पूछ रहा है कि बताओ गिवन दैट 1 mm, ठीक है, 100 डिवीजन जो भी है, डायमीटर ऑफ द वायर बताओ. तो रीडिंग निकालना है. ठीक है ना, रीडिंग निकालना है. तो रीडिंग का क्या फॉर्मूला है बेटा? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट. ठीक है सर. तो मेन स्केल रीडिंग देखो 0 है, 0 हो गया. सर्कुलर स्केल डिवीजन देखो बेटा 52 है, 52 हो गया. मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट है 0.01, 0.01 हो गया बेटा. तो 52 इंटू 0.01 हो जाएगा 0.52 mm, है ना. लेकिन यहां पे सारे सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर में यही चीज हो जाएगी 0.052 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 से डिवाइड कर देंगे, है ना बच्चे, 10 से डिवाइड कर देंगे. तो 0.052 सेंटीमीटर विल बी द आंसर. तो यार देखो, चाहे वर्नियर हो चाहे स्क्रू गेज हो, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है और डायरेक्ट फॉर्मूला से आपका PYQ सॉल्व हो रहा है ना. बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हो. ठीक है ना. चलो जी, तो यहां पे खत्म होता है ये चैप्टर. PYQ के साथ मैंने करवा दिया. अब आप इस चैप्टर की अच्छी सी बेटा प्रैक्टिस कर लेंगे. ठीक है, सारे PYQs ट्राई करेंगे कि लगा लें. और इस चैनल पे अभी धमाल होने वाला है. कुछ नए टीचर्स आ रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा. और मैं भी आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं वापस आ रहा हूँ यूट्यूब पे, जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों. एंड आई विल बी टीचिंग ऑन यूट्यूब डेफिनेटली. ठीक है, पूरा सिलेबस मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा बेटा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा. वी आर टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू रॉक. ठीक है, चलिए मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय. हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय.